श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सिद्धि साध्ये शतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटेः जाह्नवी फेन लेखेव यन मूर्धनि शशिनः कला। इस श्लोक का अन्वय इस तरह से हो सकता है, यस्य मूर्धनि शशिनः कला जाह्नवी फेन लेखेव शोभते तस्य धूर्जटेः प्रसादात् सतां साध्ये सिद्धिरस्तु। आइए इस श्लोक की व्याख्या पर हम सब लोग ध्यान दें। इस श्लोक की व्याख्या है, सर्वप्रथम यहाँ पर यन मूर्धनि शब्द है, उस पर ध्यान देंगे। यन मूर्धनि में जब समास होगा तो यन शब्द से, यत शब्द से यस्य निकल करके आएगा। यस्य का अर्थ होता है जिसके। षष्ठी विभक्ति के एक वचन का यह रूप है, यत शब्द रूप। तो जिसके, यस्य, मूर्धनि अर्थात मूर्धा पर, मस्तक पर। मूर्धनि शब्द सप्तमी के एक वचन में बनता है, मूर्धन शब्द है। मूर्धा, मूर्धानो, मूर्धाना, इस तरह से रूप चलता है। तो इसका अर्थ मस्तक होता है। मूर्वति बधनाति यत्रेति मूर्धा। तो जिसके मूर्धा पर अर्थात मस्तक पर, यस्य मूर्धनि, जिसके मस्तक पर, शशिनः, शशि माने होता है चंद्रमा। तो शशि शब्द चंद्रपरख अर्थ का द्योतक होता है। शशि की व्युत्पत्ति होती है शशो अस्यास्तीति शशि। शश माने होता है खरगोश, या खरगोश के आकार का चिन्ह चंद्रमा में रहता है, इसलिए वह चंद्रमा शशि कहलाता है। शश से इन प्रत्यय होकर के शशि शब्द बना हुआ है। तो शशिनः अर्थात चंद्रमसः। तो यस्य महादेवस्य मूर्धनि अर्थात शिरसि शशिनः चंद्रमसः। जिस भगवान शिव के मूर्धा पर अर्थात मस्तक पर शशिनः चंद्रमा की कला, कला माने होता है लेखा, रेखा। कल शब्द से कल, कल से अच प्रत्यय होकर के टाप किया गया है, जिससे स्त्रीलिंग में कला शब्द बनता है। तो कला अर्थात लेखा। पूरा अर्थ, पूरी पंक्ति का अर्थ आप लगाएंगे, जिसके सर पर चंद्रमा की कला, यस्य मूर्धनि शशिनः कला, जिसके मस्तक पर चंद्रमा की कला। क्या करती है चंद्रमा की कला? तो यहाँ उपमा दिया गया है, जाह्नवी फेन लेखायुव शोभते। यहाँ शोभते नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्रिया अपने आप हम जोड़ लेते हैं। तो जिसके मस्तक पर चंद्रमा की कला, जाह्नवी का अर्थ होता है गंगा जी। गंगा जी का नाम जाह्नवी है। जहनोरपत्यम इति जाह्नवी। जहन शब्द से अण प्रत्यय होकर के ङीप हो गया है, तो इस तरह से जाह्नवी शब्द बनता है। जब भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए, तो गंगा जी ने जहनु ऋषि के आश्रम को बहा दिया। तो क्रोध से जहनु ऋषि ने
गंगा जी का पान कर लिया। तो भगीरथ ने जब प्रार्थना किया तो पुनः अपने जानू से गंगा जी को निकाले, जिस कारण से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा। जाह्नू ऋषि की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। ब्रह्म वैवर्त महापुराण में जहाँ भगवान का जन्म खंड का वर्णन किया गया है, वहाँ यह श्लोक आता है। जानु द्वारा पुरा दत्वा जहनु संपीय कोपतः, जहनु संपीय कोपतः, जानु द्वारा पुरा दत्वा जहनु संपीय कोपतः, तस्य कन्या स्वरूपा च जाह्नवी तेन कीर्तिता। तस्य कन्या स्वरूपा च, तो जब जाह्नू ऋषि के जानु द्वारा गंगा जी की उत्पत्ति हुई तो इनके कन्या के रूप में इनका नामकरण हुआ जाह्नवी। तो जिसके मस्तक पर शशि की लेखा किसकी तरह शोभायमान हो रही है? जाह्नवी फेन लेखायु। फेन कहते हैं झाग को। स्फायते वर्धते इति फेनः। गंगा के प्रवाह का जो झाग है, कफ है, उसे फेन कहते हैं। तो गंगा जी का जो फेन होता है, उस फेन के लेखा की तरह, लेखा माने पंक्ति की तरह, लेखायु लिख धातु से अप करके टाप बन करके लेखा बना हुआ है, जिसका अर्थ लिपि भी होता है और पंक्ति भी होता है। यहाँ लिपि अर्थ नहीं लगाएंगे, यहाँ पंक्ति अर्थ करेंगे। तो जिस भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा की कला जाह्नवी अर्थात गंगा जी के फेन लेखा की तरह शोभायमान होती है, तस्य ऐसे धूर्जटे है भगवान शिव के। धूर्जटी नाम भगवान शिव का है। धूर भारभूता जटिर्यस्य धूर्जटि। व्युत्पत्ति कई हो सकती है धूर्जटि की। धूर गंगा जटिषु अश्येति इति धूर्जटि, अथवा धूः तैलोकस्य चिंतायाः जटिः संघातो यत्र वा धूर्जटि। यह शब्द श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आया हुआ है। चतुर्थ अर्थकंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। जब नारद जी भगवान शिव को बताते हैं कि सती माँ ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला लिया, तब भगवान शिव ने के लिए श्लोक का वर्णन आया हुआ वह। क्रुद्धः सुदष्टोष्टपुटः सधूर्जटिः जटा तड़ित बहिनी सटोग्र रोचिसम। भगवान का नाम धूर्जटि है। तो तस्य उष भगवान धूर्जटि शिव के प्रसादात, प्रसर्ग पूर्वक सद धातु से घय प्रत्यय होकर के प्रसाद शब्द बनता है। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, अनुग्रह। रघुवंश महाकाव्य में भी वर्णन आया है। तस्याः प्रसन्नेन्दु मुखः प्रसादम गुरुर्नृपाणाम गुरुवे निवेद्य। तो प्रसाद माने प्रसन्नता अथवा अनुग्रह। प्रसाद काव्य में गुण के रूप में भी जाना जाता है। प्रसाद काव्य गुण भी कहलाता है। चित्तम व्यापनोति यः क्षिप्रम शुष्केन्धनमिवानलः स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनाचु च, रसेषु रचनाचु च। यहाँ प्रसाद गुण नहीं लिया जाएगा, यहाँ प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, अनुग्रह, कृपा से। उस भगवान धूर्जटि शिव के प्रसादात अर्थात कृपा से शताम सज्जनानाम, सज्जनों के साध्ये माने कर्तव्य कर्म में, जो उनका कर्तव्य कर्म है, ऐसे कर्तव्य कर्म में सिद्धि अस्तु, सिद्धि होवे, अस्तु भवतु, सिद्धि होवे। इस तरह हितोपदेश के मंगलाचरण में भगवान शिव की कृपा, अनुग्रह की बात की गई है। यदि भगवान शिव का अनुग्रह हो जाए तो फिर साध्य
की सिद्धि हो जाती है। जो हम साध्य, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारे लिए साध्य है, वह सिद्ध हो जाता है, उसे हम प्राप्त कर लेते हैं। और साध्य वस्तु तब तक सिद्ध नहीं हो सकता है जब तक भगवान धुर्जटी की कृपा न हो। तो भगवान शिव के शीश पर जो गंगा जी विराजमान हैं, जो चंद्रमा विराजमान है, तो चंद्रमा कैसे विराजमान है? जाह्नवी की फेन लेखा की समान। तो यस्य मूर्धनि शशिलः कला, जिसके मूर्धनि मस्तक पर शशि चंद्रमा की जो कला है, वह जाह्नवी के फेन लेखा की तरह शोभायमान हो रहा है। जिस भगवान शिव के, ऐसे भगवान शिव के प्रसादात्मा ने प्रसन्नता से, कृपा से, अनुग्रह से जो सज्जन लोग हैं, वे अपने साध्य में सिद्धि को प्राप्त करें। इस प्रथम मंगलाचरण ग्रंथ में भगवान शिव की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। आज इस मंगलाचरण का ही अध्ययन कराया जा रहा है। कल से आगे के श्लोकों का वर्णन हम आप लोगों के समक्ष करेंगे। यह श्लोक बच्चों के लिए ही गान किया जा रहा है या अध्यापन किया जा रहा है, इसलिए जो क्लिष्ट बुद्धि के छात्र हैं उनके लिए इस वैसे वे भी समझ सकते हैं, इस ग्रंथ को अपनी मति लगा सकते हैं। इसमें संस्कृत का बड़ा ही सुंदर सुंदर शब्द दिया गया है, सरल और सुंदर शब्दों का समावेश किया गया है। तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं।